वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। और जिस दिन वो सजदा किया था, आप समझे कि देवता उतर गया है धरती पर। आपको नहीं पता कि ये सारा जिस्म दबकर बोझ से दुहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और धोखा हो गया। जिस संविधान की शपथ लिया, जिसके लिए बोला कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर न होते तो चाय बेचने वाला कभी देश का प्रधानमंत्री न बन पाता, उसी संविधान को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। और तब उन्होंने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। और जाते आते अपने एक बात पहले ही बोल चुका है, हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल देंगे, हमें और आपको तो इस देश में रहना है ना। तो क्या हासिल हुआ? तो उन्होंने कहा हमारा परिवार लुट गया, बर्बाद हो गया। आज भी वो मोची का काम करते हैं। और जो धर्म के नाम पर दंगे का यात्रा चलाया, वो सब आज वहां बैठ करके कहता है भारत का संविधान बदलना है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है, आज अगर मौलाना मजरुल हक भी होते तो इस मुल्क की साझी शहादत से बिना साझा विरासत का भारत बचाने के लिए मुल्क की सड़कों पर उतरते कि आओ हम सब मिल करके इस मुल्क को इस सांप्रदायिकता की ताकत से रोकेंगे। ये हमारी चुनौती है और ये मेरे आज के वक्तव्य का सबसे मूल बात है। संविधान बदल जाएगा तो अगली बार ये कार्यक्रम कैसे होगा, ये सबसे बड़ा खतरा है। और आज वर्तमान में आकर के बिहार से क्यों ऊर्जा लेने की बात करता हूं, उसी समय एक दंगाई सब मंडल आंदोलन का दौर था सर। और मैं एक बात अपनी जोड़ी दूं, मंडल आंदोलन में सबसे मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र था मेरा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। वहां एक चौराहा बना था जिसका नाम ही था क्रांति चौक, और सारा लोग चूंकि वही था तो मंडल के विरोध में सड़क पर उतर गया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो समाजवादी सरकार के लोग, सामाजिक न्याय के लोग। और जब मंडल की बात होती है तो जितना श्रेय हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को, आदरणीय शरद यादव को और तमाम अपने सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को देते हैं, हम उतना ही क्रेडिट मान्यवर कांशीराम को देते हैं जिन्होंने नारा दिया मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। हमारी एकता यहां से बनी हुई है और हमारे पुरखे एक करने का सवाल लेके गए, और वो आंदोलन का विरोध का केंद्र था। आज जब उसी विश्वविद्यालय में जब कल नारा लगाया जा रहा था कि अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो खराब कैटेगरी के लोग आएंगे, आज आरएसएस की पर्ची मैं 100 में 96 नंबर एपीआई, गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और एक और किस्सा सुना दूं और अपने लोगों को सुना रहा हूं, इस बात को समझिएगा। जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाया करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उसमें बड़ा मानता था कि बेटा तेरे ललाट पे लगा है कि तू कुछ बड़ा करेगा आगे जाकर। और जब यूनिवर्सिटी टॉप कर गए तो वही प्रोफेसर मेरे सामने दूसरी तरफ मुंह करके बोल रहा है, हीरो के लड़के सब गाय भैंस चराना छोड़कर यूनिवर्सिटी टॉप करने लगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ये कौन झेला भाई, और किस बात पर तुमने ये बात कही हमसे? तब हमें समझ में आया कि बिरसा, फूले, अंबेडकर, पेरियार, लोहिया और मंडल को पढ़ना क्यों जरूरी है। और तब हमने अपनी पढ़ाई की, और पढ़ाई की तो अब लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। उस मंडल के विरोध में कमंडल लेकर के निकले। और बिहार के लोगों, मैं याद करना चाहूंगा, अभी इंदू जी ने इशारा किया, जब सारा देश सांप्रदायिकता के उस रथ के सामने डर गया तो बिहार का एक शेर खड़ा हुआ और उसने कहा कि हम प्रधानमंत्री, जितना एक प्रधानमंत्री के जान का कीमत है उतना ही एक आम इंसान के जान का कीमत है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा। इसलिए हम अपने राज्य में मतलब दंगा फैलने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि यात्रा को स्थगित करके वापस चले जाइए। वो नहीं गए तो उस दंगाई रथ को रोक दिया, आज भी उसकी सजा पा रहे, मगर झुके नहीं, डरे नहीं। वो विरासत हमारी है। और आज ये बात आपके यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत आज उत्तर प्रदेश में है। और वही 23 अक्टूबर 1990 का दिन बिहार का इतिहास का है, तो 30 अक्टूबर 1990 का दिन उत्तर प्रदेश के इतिहास का है। लोगों ने कहा कि मौलाना मुलायम है, लोगों ने कहा कि मुल्ला हो गए, और नेताजी ने कहा कि कोई मुझे मौलाना कहे, कोई मुझे मुल्ला कहे, कोई मुझे कुछ भी कहे,
इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर इस देश के संविधान को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा करूंगा। और 30 सितंबर को फिर से कानून की रक्षा करने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान पर सबका यकीन बरकरार रहे, उसके लिए उन्होंने उन दंगाइयों के सामने चट्टान बनकर खड़े होने का फैसला लिया। ये दोनों नेता अपने राजनीति की शुरुआती दौर में थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। कोई और होता तो सोचता थोड़ा तिकड़म कर ले ताकि राजनीति दूर तक करनी है। रीढ़ जब खड़ी थी तो उन्होंने अड़ करके उस रथ को रोका। आज हमारी आंखों के सामने वो रथ क्या क्या नहीं कर रहा। और बिहार के लोगों, आपको इसलिए भी बार बार याद करता हूं, लाख कोशिशों के बाद भी मुझे लगता है बिहार एकमात्र राज्य है जहां उस चिड़िया ने पंख आज तक फैलाने में कामयाबी हासिल नहीं की। आज भी वो यहां पर पीछे ही हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं। कुल्हाड़ी की लकड़ियों को दिखा करके जंगल की लकड़ियों को कहा जा रहा है, देखो कुल्हाड़ी का साथ दो, इसमें लकड़ी तो तुम्हारी वाली ही है। इशारा समझ रहे हैं ना? वो सब कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बधाई देने आया हूं। जिस वक्त कहा गया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, जिस वक्त कहा गया था कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देंगे, जिस वक्त कहा गया स्मार्ट ट्रेन, और मान लीजिए पटना से सिवान तक अगर बुलेट ट्रेन चली होती तो मैं सबसे समय से पहले आ जाता कि नहीं? तो भाई बुलेट ट्रेन कहां गई? इतना वादा किया गया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया।